बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 7 दिसंबर है, दिन है मंगल का और साल 2021। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम के बयान हल्फी से मुतल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आज की अदालती कार्रवाई में वही हुआ जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था और जो हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 दिसंबर को जारी करना था, वह हुक्मनामा आज तौहीन अदालत केस की समाअत करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी कर दिया गया है। जबकि आज की अदालती कार्रवाई में दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि राना मोहम्मद शमीम की जानिब से ये बता दिया गया है कि मुतनाज़ा बयान हल्फी उन्होंने किसके कहने पे तहरीर करवाया और ये लंदन में क्यों नोटराइज़ कराया गया, लंदन में ये बयान हल्फी क्यों तहरीर करवाया गया और ये बयान हल्फी किसकी जानिब से लीक किया गया, ये सारी तफसीलात भी आज की अदालती कार्रवाई के बाद जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जो आज की अदालती कार्रवाई रही उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे और इसके बाद जो राना मोहम्मद शमीम ने आज 4 सफ़ात का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया है उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज की अदालती कार्रवाई से पहले हमने किस खदशे का इजहार किया था और वो खदशा आज किस तरीके से दुरुस्त साबित हुआ है। हमने एक वीलॉग में बताया था कि राना मोहम्मद शमीम के जो बेटे हैं वो लंदन रवाना हो चुके हैं और इस बात का इम्कान मौजूद है कि आज 7 दिसंबर को होने वाली जो अदालती कार्रवाई है उसमें इल्तवा मांगा जाएगा और बयान हल्फी जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं किया जाएगा। तो वही हुआ, आज जो ओरिजिनल बयान हल्फी था वो राना मोहम्मद शमीम की जानिब से अदालत में पेश नहीं किया गया और राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं लतीफ़ अफरीदी, वो आज अदालत में पेश हुए और अदालत से ये इस्तदा की कि जो ओरिजिनल बयान हल्फी है वो तो लंदन में मौजूद है। राना मोहम्मद शमीम ने वो ओरिजिनल बयान हल्फी जो है अपने मैटरनल ग्रैंडसन को दिया था, जिसे वहाँ पर धमकियाँ मिल रही हैं, जिसे वहाँ पर हरासा किया जा रहा है। तो राना मोहम्मद शमीम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ओरिजिनल जो बयान हल्फी है वो लंदन से लाकर पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत के सामने पेश कर दें। तो आज ये बयान हल्फी जो है वो अदालत के सामने पेश ना हो सका। लेकिन दूसरी जो आज अदालत से इस्तदा की गई कि राना मोहम्मद शमीम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी आप नाज़रीन को याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम का नाम ECL में डालने से मुतल्लिक एक आइनी दरख्वास्त पर समाअत की गई थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था कि राना शमीम का अगर नाम ECL में डालना है तो ये मामला वफाकी हुकूमत का है। वफाकी हुकूमत चाहे तो राना मोहम्मद शमीम का जो नाम है उसे ECL में डाल सकती है। लेकिन आज जब लतीफ़ अफरीदी की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि राना मोहम्मद शमीम को लंदन जाने की इजाज़त दी जाए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह वाज़े तौर पे कह दिया कि राना मोहम्मद शमीम जो है वो लंदन नहीं जा सकते, बैरून मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते और जो बयान हल्फी है वो 13 दिसंबर को हर हाल में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अगर ये बयान हल्फी जो है वो 13 दिसंबर को आइंदा की जो समाअत होगी उसमें पेश ना किया गया तो फिर जितने भी तौहीन अदालत के मुल्ज़मान हैं उन पर फ़र्द जुर्म लगाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सबसे पहला जो सवाल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से राना मोहम्मद शमीम से पूछा गया कि आपने अब तक अपना तहरीरी जवाब जो है वो क्यों अदालत में जमा नहीं कराया, जिस पर राना मोहम्मद शमीम ने अदालत को ये बताया कि मेरा जो तहरीरी जवाब है वो 4 रोज़ पहले मैंने तहरीर करके अपने वकील को दे दिया था। लतीफ़ अफरीदी कुछ देर के बाद अदालत में पेश हो जाएंगे और वो तहरीरी जवाब भी अदालत के सामने रखेंगे, अदालत को पेश करेंगे। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि राना मोहम्मद शमीम की जानिब से जो बयान हल्फी दिया गया उस बयान हल्फी के ज़रिए इस अदालत की साख के ऊपर सवालात उठाए गए और अदालती मामून फैसल सदीकी से चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह पूछा कि क्या ये सहाफ़ती इक़दार हैं कि इस तरीके से अदलिया के ख़िलाफ़ बयान हल्फी को जवाज़ बनाकर जो है वो ख़बर शाया कर दी जाए। जिस पर फैसल सदीकी ने आज अदालत की मामलत करते हुए ये दलाइल अदालत के सामने रखे कि 2 बड़ी अहम शख्सियत का ये ख़बर शाया करने से पहले मौक़िफ़ जो है अंसार अब्बासी की जानिब से नहीं लिया गया। एक उनका कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं उनका वर्जन लिया जाना चाहिए था और जो दूसरा उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेज़ हैं उनका भी वर्शन इस मामले पे ख़बर शाया करने से पहले लिया जाना इंतहाई ज़रूरी था। और फिर फैसल सदीकी ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि ख़बर को वेरीफाई करने के बजाय अंसार अब्बासी साहब ने एमरजेंसी की हालत में इस खबर को शाया कर दिया। ये सवाल भी अदालत के सामने है और ये सवाल जवाब तलब है। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए
कि बयान हल्फी के ज़रिए इस अदालत के ख़िलाफ़ एक बयानिया बनाया गया। वो मुखातब थे जो राना मोहम्मद शमीम के जो वकील थे लतीफ़ अफरीदी, जो इस वक्त तक जो है वो अदालत में पेश हो चुके थे। तो चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने लतीफ़ अफरीदी को मुखातब करते हुए कहा कि जब ये बयान हल्फी में जिस वाक़े का जिक्र किया गया उस वक्त तो जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, और इसी अदालत के 2 रुकनी बेंच में, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिल्ला साहब की जानिब से कहा गया कि मैं उस बेंच का हिस्सा था जिसने शरीफ ख़ानदान को एवन फील्ड केस में रिलीफ दिया था। यूके में बताया जाए कि यह बयान हल्फी क्यों तहरीर करवाया गया, क्यों नोटराइज़ कराया गया। ज़मीर अगर जाग गया था तो मुतल्लिका फ़ोरम पर यह बयान हल्फी जो है राना मोहम्मद शमीम की जानिब से क्यों जो है वो जमा नहीं कराया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए कि किसी में हिम्मत नहीं कि इस अदालत को अप्रोच कर सके, हमारे फ़ैसले बोलते हैं, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। आपके मौक्किल ने 3 साल के बाद इस अदालत की साख के ऊपर जो है वो उंगलियाँ उठाई हैं। लतीफ़ अफरीदी से चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने पूछा कि क्या आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई मसला है? ये बयानिया जो अदालत के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है इससे इस अदलिया को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है। तो अदालत के सवाल करने पर लतीफ़ अफरीदी ने बताया कि इस अदालत से हमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बयान हल्फी से मेरे जो मौक्किल हैं उन्होंने इनकार नहीं किया। शाया करने के लिए बयान हल्फी जो है राना मोहम्मद शमीम की जानिब से किसी भी रिपोर्टर को, किसी भी प्रेस को यह बयान हल्फी नहीं दिया गया था। ये बयान हल्फी लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि लंदन में लिखवाया गया, लंदन में नोटराइज़ कराया गया, और ये बयान हल्फी जो है राना शमीम जो है अपने मैटरनल ग्रैंड सन को जो है वो सील एनवेलप में जो है वो देकर आए थे। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से ये कहा गया कि बल्कि लतीफ़ अफरीदी साहब ने यह भी कहा कि जो ग्रैंड सन है जिन्हें वो बयान हल्फी दे के आए हैं राना मोहम्मद शमीम, उन्हें लंदन में हरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। इस पर जवाब दिया गया चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब की जानिब से भी कि बरतानिया में ऐसे नहीं होता, किसी को अगर ख़तरा हो तो वह अंडरग्राउंड चला जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि केस को आगे बढ़ाने के लिए जो ओरिजिनल बयान हल्फी है उसे हर हाल में पेश करना होगा। बयान हल्फी किसी मकसद के लिए जो है तहरीर किया गया था, शाया करने के लिए अगर ये शाया करने के लिए नहीं दिया गया और ये बयान हल्फी जिस मकसद के लिए तहरीर किया गया ये नहीं बताया गया तो इसके संगीन नताइज जो है वो फेस करना होंगे। लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि मोहलत दी जाए, लंदन में बयान हल्फी मौजूद है, उसे लंदन से लाकर यहाँ अदालत के सामने पेश कर दिया जाएगा। राना मोहम्मद शमीम को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। तो अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि बेटा तो राना मोहम्मद शमीम का जो वो पहले से लंदन में मौजूद है और हाई कमीशन को भी AG ऑफिस की जानिब से ख़त लिख दिया गया है, तो राना मोहम्मद शमीम को बाहर जाने की इजाज़त ना दी जाए। तो अदालत ने भी ये हुक्म दिया है कि राना मोहम्मद शमीम जो है जब तक ये केस चल रहा है मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, और 13 दिसंबर को वो ओरिजिनल जो बयान हल्फी है राना मोहम्मद शमीम जो है वो अदालत के सामने पेश करे। अगर ये बयान हल्फी पेश ना किया गया तो फिर तमाम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो फ़र्द जुर्म लगाकर तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। अब दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं कि राना मोहम्मद शमीम ने आज जो तहरीरी जवाब में ये बता दिया है कि यह बयान हल्फी उन्होंने किसके कहने पर तहरीर करवाया, और जो उन्होंने एक पॉसिबिलिटी का इज़हार किया है, इम्कान का इज़हार किया है कि फ़लाँ जगह से ये बयान हल्फी लीक हो सकता है, सहाफ़ी तक कैसे पहुंचा, इस हवाले से जो उन्होंने 4 सफ़ात का 12 नुकाती जो तहरीरी जवाब दाखिल किया है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहले पैराग्राफ में राना मोहम्मद शमीम ने वाज़े तौर पर कहा है कि बयान हल्फी मैंने मीडिया के साथ शेयर नहीं किया और ना ही इस बयान हल्फी को किसी मीडिया के इदारे को, किसी रिपोर्टर को मैंने शाया करने के लिए दिया था। दूसरे पैराग्राफ में राना मोहम्मद शमीम ये लिखते हैं अपने तहरीरी जवाब में कि रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए और हक़ाइक़ को जो है वो तहरीरी शक्ल में लाने के लिए और इन तमाम हक़ाइक़ को महफूज बनाने के लिए बयान हल्फी जो है मैंने लंदन में लिखवाया, और लंदन में ही इसे महफूज बनाने के लिए मैंने इस बयान हल्फी को अपने ग्रैंड सन को दे दिया था। और जब यह बयान हल्फी मैंने अपने बेटे को दिया था, साथ ही साथ उसे मैंने ये डायरेक्शन जारी की थी कि ये बयान हल्फी तुमने खोलना नहीं है, क्योंकि सील एनवेलप में मैंने बयान हल्फी दिया था। और ये भी कहा था कि इस बयान हल्फी को आपने मैंने मतलब ग्रैंड सन से कहा था कि किसी के साथ शेयर नहीं करना। और आगे चल के अपने तहरीरी जवाब में वो ये भी कहते हैं राना मोहम्मद शमीम कि अगर मैंने अदलिया की तजलील करना मेरा मकसद होता तो ये बयान हल्फी पाकिस्तान में तहरीर करवा कर मैं मीडिया को जारी कर देता। तीसरे पैराग्राफ में वो ये लिखते हैं कि ये उनकी अहलिया का जो इंतकाल है वो 4/6/2021 को हुआ था, जिसके बाद ये मेरा पहला गैर मुल्की दौरा था और अमेरिका से वापसी पर मैंने 2 दिन जो है वो लंदन में क़याम किया। ये बयान हल्फी मैंने जो है वहाँ पर लिखवाया नोटरी पब्लिक के सामने, और इसे सील एनवेलप में जो है मैंने अपने बेटे के हवाला कर दिया।
चौथे पैराग्राफ में लिखते हैं कि नहीं मालूम ये बयान हल्फी रिपोर्टर तक कैसे पहुंचा। इसकी कापी जो है वो नोटराइज पब्लिक के पास भी होती है, क्योंकि लंदन में एक कानूनी तकाजा है कि अगर आप नोटरी पब्लिक से जाकर कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, नोटराइज कराते हैं, तो इसकी एक कापी जो है वो नोटरी पब्लिक अपने पास रख लेता है। यानी इस खदशे का इजहार राना शमीम कर रहे हैं कि हमारा जो बयान हल्फी था वो तो लॉकर में रखा हुआ था, वैल्यूम पे था। मैंने अपने ग्रैंड मैटरनल सन को नहीं कहा था कि इसे आपने किसी के साथ शेयर करना है, मीडिया को देना है। तो उन्होंने इस पॉसिबिलिटी का इजहार किया है कि हो सकता है कि नोटरी पब्लिक से होता हुआ ये बयान हल्फी जो है वो अंसार अब्बासी तक पहुंचा हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ये सवाल जो है जवाब तलब है कि ये बयान हल्फी किस तरीके से अंसार अब्बासी तक पहुंचा और फिर शाया हो गया। 5वें पैराग्राफ में वो कहते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई मेरे खिलाफ नहीं हो सकती, क्योंकि बयान हल्फी में जो बातें मंजर आम पर आई हैं ना ये शाया करने के लिए मैंने किसी प्रेस को दिया था। और 6ठे पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस के साथ मेरी जो गुफ्तगू हुई और जो मुलाकात के दौरान साबिक चीफ जस्टिस की टेलीफोनिकली गुफ्तगू हुई, जो मैंने सुना था, जो मैंने उनकी बातें सुनी थी, वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर हुई थी। यानी गिलगित बल्तिस्तान का हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान के कवानीन है उनका इतलाक़ नहीं होता। अगर गिलगित बल्तिस्तान में कोई जुर्म हो जाए या कोई भी वाक़या हो जाए उस पर पाकिस्तान में कार्रवाई नहीं हो सकती। और कहा यह गया है कि इसलिए तौहीन अदालत के कानून का राना मोहम्मद शमीम के ऊपर इतलाक़ नहीं होता, यानी मेरे ऊपर इतलाक़ नहीं होता। राना मोहम्मद शमीम का मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि ये जवाब जो है वो लतीफ़ अफरीदी साहब ने लिखा है और अपने मौक्कल के हवाले से वो बात कर रहे हैं। 7वें पैराग्राफ में लिखा गया है कि बयान हल्फी के मंदरजात वही हैं जो मैंने साकिब निसार की टेलीफोनिक गुफ्तगू सुनी थी। जब तक ये बयान हल्फी के मंदरजात गलत साबित ना हो किसी किस्म की बदनीयती जो है वो मेरे साथ मनसूब नहीं की जा सकती। 8वें पैराग्राफ में लिखा गया है कि बयान हल्फी के मंदरजात पर दोबारा अदालत में हलफ देने के लिए तैयार हूँ और इस मामले पर साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ जिरा के लिए भी तैयार हूँ। 15/7/2018 को साकिब निसार ने जो ऑफिशियल रेजिडेंस थी चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की, चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान की, उसकी ऑफिशियल रहायशगाह के लॉन में ये टेलीफोनिक गुफ्तगू जो है वो साकिब निसार ने की थी और उस वक्त शाम के 6 बजे थे। 9वां पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। 10वें पैराग्राफ में वो कहते हैं कि कानून का एहतराम करने वाला शहरी हूँ, अदलिया की तजलील तौहीन का सोच भी नहीं सकता, किसी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश मैंने बयान हल्फी के ज़रिए नहीं की गई। 11वें पैराग्राफ में भी वो अपनी सफाई पेश करते हैं और 12वें पैराग्राफ में वो अदालत के सामने एक तरीके से माफ़ी मांग रहे हैं, अदालत के सामने माजरत, नदामत और शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने बयान हल्फी किसी शख्स को या किसी मीडिया को जारी नहीं किया था। इसके बावजूद भी अगर मेरे बयान हल्फी से इस अदालत के जजेस खफा हुए हैं तो साबिक जुडिशल ऑफिसर होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल के का मेंबर होने के नाते, रुकन होने के नाते मैं इसके ऊपर जो है अदालत के सामने अफसोस का इजहार करने में, नदामत का इजहार करने में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करूँगा। अदालत की जानिब से जो शोकास नोटिस मुझे तौहीन अदालत का जारी किया गया है वो शोकास नोटिस जो है वो वापस लिया जाए। तो ये तहरीरी जवाब है जो आज राना मोहम्मद शमीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया है। तो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।